बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस रमज़ान आटे पर इस्त्री फेरें और कमाल देखें। इतनी आसान और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है। ये रेसिपी आप बना के सेव कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। तो मैंने यहाँ पे पैन के अंदर 2 कप पानी डाल के और इसे गर्म कर लिया और साथ हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक को मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर 1 कप डाल देना है मैदा, यानी कि आटा। आप मैदा डालें, आटा डालें, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने मैदा ही शामिल किया है। तो इसके साथ हमने जो रेसिपी बनानी है वो मैदे के साथ ही बनती है। तो बस हमने इसे हाथों के साथ अच्छे से सेट करना है, यानी कि डो को तैयार करना है। तो डो को हमने यहाँ पे काउंटर पे रख के इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है और आपने डो को हार्ड ही रखना है। और जब भी आप डो को तैयार करें तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी डो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने स्टफिंग तैयार करनी है। तो तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया है बॉयल चिकन। तो चिकन को मैंने बॉयल करके इस तरीके से शर्ट कर लिया और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कद्दूकस की हुई गाजरें। तो आप जब इस तरीके से ये स्टफिंग तैयार करेंगे तो इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग समोसे की तैयार होगी। तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और काली मिर्च शामिल की है। तो हमने चाइनीज़ वाले समोसे तैयार करने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त समोसे बन के तैयार होते हैं। इन समोसों को हम यहाँ पे सेव करके पूरा रमज़ान इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको फुल तरीका बताऊँगी। तो शिमला मिर्च और बंद गोभी भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हमने इन्हें हल्का सा फ्राई करना है, इनका क्रंच बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समोसा फ्राई होता है तो वो इसके अंदर पक जाता है इसकी स्टीम से। तो सोया सॉस और चिली सॉस दोनों मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं और साथ मैंने सिरका भी शामिल किया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हल्का सा इसे पकाएंगे। बस हम इसको 1 मिनट तक पकाने के बाद और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फ्लेम को कर देंगे बंद। यहाँ पे अपने फ्लेम को बंद कर लेना है और इसको साइड पे करके ठंडा करने के लिए एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे बाउल के अंदर डाल दिया और कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग है और ये बहुत ही जूसी स्टफिंग मैंने रेडी की है। तो अब यहाँ पे जो मैंने डो तैयार करके रखी थी इससे हम इस तरीके से सारे पीसेस तैयार करेंगे और छोटे छोटे पीसेस में हमने रोटियाँ तैयार करनी है। तो बस मैंने यहाँ पे मैदा डस्ट किया है और बेलन के साथ छोटे छोटे पीसेस में हमने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, एक रोटी को हमने यहाँ पे साइड पे कर दिया और दूसरी को भी हमने इसी तरीके से बेल लेना है और दोनों को बराबर साइज़ में बेल लेना है। तो यहाँ पे हम एक रोटी के ऊपर लगाएंगे ऑयल और इसको ब्रश के साथ सारा अच्छे से सेट कर लेंगे। आपने कोनों तक सारा ऑयल लगाना है, वरना जब आप रोटी को रेडी करेंगे तो रोटी चिपक जाएगी, ये खुलेंगी नहीं। तो इसलिए आपने एक के ऊपर जो है लगा देना है इस तरीके से मैदा। और अब हम मैदे वाली रोटी को उठाएंगे और इसके ऊपर या ऑयल वाली जो भी आप उठाएं और ऊपर नीचे रखें। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और बेलन के साथ इसको पतला कर लेंगे। इस तरीके से आपने रेडी कर लेना है। और अब हम यहाँ पे लेंगे बटर पेपर। बटर पेपर आपने रोटी के साइज़ का लेना है, छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा तो होना चाहिए लेकिन छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ऊपर सेट कर लें और यहाँ पे हमने इस्त्री को ऑन कर लिया है और इस्त्री को हमने यहाँ पे इसके ऊपर घुमाते जाना है और फुल कर लेना है इस्त्री को। यहाँ पे आप देखिए इस्त्री फुल है और अब हम यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट एक साइड पे घुमाएंगे इस्त्री को रोटी के ऊपर और फिर एक साइड से जब ये हल्की सी पक जाएगी तो आपने दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोनों तक सारी इस इस्त्री को घुमा दिया है। तो बस हमने साइड चेंज कर लेनी है और इसी तरीके से दोनों साइडों से रोटी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त रोटी रेडी हो चुकी हैं। तो 2 रोटियाँ हमने तैयार कर ली हैं और इसी तरीके से हम सारी रोटियों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें कितनी आसानी से खुल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी ही मुलायम है। और आप इसको जिस तरीके से भी घुमाएंगे ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बिल्कुल भी ये सॉफ्ट ही रहेगी। यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त रोटी बन के तैयार हुई है।
तो इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को रेडी कर लेना है और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी रोटियाँ तैयार कर ली हैं। तो अब हम यहाँ पे समोसे की कटिंग कर लेंगे। सारी रोटियों को बराबर ही हमने कट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके, तो जब ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये बराबर यहाँ पे लाइन बन जाएगी। इस तरीके से आपने सीज़र के साथ कट कर लेना है। तो बस इस तरीके से जब आप कट कर लें तो इन सारी पीसेस को साइड पे करें और एक एक उठाते जाएं और समोसा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार कर ली है, जैसे हमने समोसे की बाइंडिंग करनी है, यानी कि समोसे को सील करना है। तो बस हमने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो अब हम यहाँ पे एक साइड पे करेंगे स्टफिंग को और साथ स्लरी को। तो एक पीस उठाएंगे समोसे की पट्टी का। तो आपने इस तरीके से इससे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते जाएं, इसकी शेप तैयार कर लें। फिर आपने इस तरीके से स्लरी लगा लेनी है सील करने के लिए समोसे को, और इस तरीके से आप इसे सील कर लें। आप समोसा छोटा बड़ा जितना अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं उस तरीके से कटिंग करके आप समोसे पट्टी की समोसे तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने दूसरा समोसा भी इसी तरीके से रेडी करना है। बस आपने सारे समोसे को इसी तरीके से रेडी करना है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको कैसे सेव करके पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। इसी तरीके से आपने भर भर के स्टफिंग डालनी है ताकि मज़ेदार से समोसे बन के तैयार हों। तो बस हमने यहाँ पे स्लरी लगा के इसे सील कर लेना है, और जब इस तरीके से सील करेंगे तो आपका समोसा बिल्कुल भी इसके अंदर से स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और आप इसे पूरा महीना सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एयर टाइट एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर हमने सारे समोसे को तैयार करें। बस आपने पाइपिंग बैग ज़रूर इसके अंदर रखना है इस तरीके से ताकि समोसे चिपके नहीं, और अलग अलग आपने रखना। जहाँ पे देखें कि समोसा थोड़ा फट रहा है तो उसको बस स्लरी लगा दें और आपका समोसा जो है सील हो जाएगा। तो बस हमने इसको इस तरीके से सेव करके रख लेना है और पूरा महीना आप इसे इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आसान रेसिपी है। जब आप रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगी न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।